बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दी गई है, इनको फैक्टराइज करना है। अब देखिए तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। जो इनका आंसर आता है ये आ गया, अब 6x का स्क्वायर आ गया। अब हमने ना इसके पेयर बना लेने हैं 6 के। 6 का एक पेयर बनेगा 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 6। 6 का दूसरा पेयर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 6। तो ये हमारे पास आ गया। पेयर बनाने हैं तो हमने दो ऐसी टर्म लेनी है जिसको प्लस करें तो हमारे पास 6x का स्क्वायर आ जाए, मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो हमारे पास 5x आ जाए। तो ये भी पेयर है, इसके जरिए से भी आ सकता है, इस पेयर के जरिए से भी आ सकता है। देखें -6 में से अगर एक निकाल दें, +6 में से एक निकाल दें तो +5 आ जाएगा, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा। तो हम ये वाले सेकंड वाली ले लेते हैं। अब देखिए तुम्हारे पास है x का स्क्वायर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे +3x और +2x और +6। अब देखें 3 और 2 को जमा करें तो 5x बन जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x की 2 बन जाएगा। तो बस यही एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास x है तो x +3 आ गया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन 2 है तो 2 कॉमन आ गया, इधर x रह गया और +2 3 6 3 आ गया। तो x +2 और x +3 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 24x का स्क्वायर। अब 24 एक तो 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल, फिर आता है 2 मल्टीप्लाई 12 आता है, 2 12 आर 24, फिर आता है 3 मल्टीप्लाई 3 का टेबल 3 7 बार 3 8 बार 24, फिर ये 4 पर जाता है 4 6 बार 24। अब देखें तो उसमें अब 24 में से एक निकाले तो 23, 12 में से 2 निकाले तो 10 बन जाता है। एक ये वाला लग सकता है और एक ये वाला भी हो सकता है, 6 और 4 10। तो हम इसको लगा लेंगे x का स्क्वायर, उसके बाद +6x +4x प्लस हमारे पास 24। अब देखिए 6 और 4 को प्लस किया तो 10x बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 4 बार 24 बन गया। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास x है, x +6 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास 4 कॉमन है, 4 रह गया और 4 को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आता है 6। अब देखें तो x +4 और इधर हमारे पास क्या आया x +6। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 56x का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल आ गया 56। अब 2 के टेबल पर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई जो 26 आ जाएगा, 26 2 बार 27 आएगा, 26 6 2 बार 7 8 2 बार 16 28 आएगा। 8 2 बार 16 का 6 लगा और 2 2 बार 4 और 1 बार 28 बार आ गया। फिर अब 56 3 पर जाता है, 3 1 बार 3 और नहीं 4 पर जाता है तो 4 1 बार 4 और 4 4 बार 16, 4 पर जाता है, 4 के टेबल पर जाएगा, 4 1 बार 4 आ गया और 4 4 बार 16 मतलब 14 पर जाएगा तो 56 बन जाएगा 56। अब 14 में से 4 निकाले तो 10, हमें इधर 15 चाहिए माइनस का। अब उसके बाद ये 6 पर जाएगा, 5 पर नहीं जाएगा, 6 पर नहीं जाएगा, 7 पर जाएगा, 7 8 बार 56। तो ये वाला जो है हमें देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का हो तो माइनस का 15 बन जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 56 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, उसके बाद -8x -7x और +56। तो अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास x कॉमन है, x -8 आ गया, माइनस इधर हमने कॉमन लिया 7 तो x रह गया और प्लस माइनस 7 8 बार 56 आ गया। तो x -7 आ गया इधर और इधर हमारे पास x -8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 14
यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो 40x का स्क्वायर आ गया। अब देखिए तो 40 किस पर, 40 एक पर भी जाता है, तो वो तो नहीं पेयर बन सकता। 8 5 मल्टीप्लाई 8, 8 5 बार 40, ये वाला हमारे पास पेयर बन सकता है। तो x का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद -5x और +3x और माइनस हमारे पास 40 आ गया। अब देखें प्लस का हमने 8x लिखा है, क्योंकि हमें 3x जो चाहिए था वो प्लस में चाहिए था। अब 8 5 बार 40 भी बन गया, 8 में से 5 निकालें तो 3 भी आ गया, तो ये हमारी सिचुएशन कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो x कॉमन है, x -5 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखें तो 8 कॉमन है, तो x 8 5 बार 40 आ गया। अब इन दोनों में x +8 आ गया और इधर हमारे पास आ गया x -5। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है, 12 4 3 बार 12, 12x की 2 आ गया। अब 12 को 1 को 12 से करें, फिर हम 2 मल्टीप्लाई 6 करें, 2 और 6 ये हमारा पेयर बन सकता है। 8 हमें चाहिए ना दरमियान में, 2 और 6 को जमा करें तो 8 बन जाता है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है। हमेशा इसको और इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई करके देखना होता है, ठीक है। अब तो हमारे पास ये वाला ही हम पेयर निकालेंगे, तो इसी तरह हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर, उसके बाद हम प्लस लिखेंगे 2x और उसके बाद इधर प्लस लिखेंगे हम क्या 6x और प्लस हम 3 लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास 2x कॉमन आ जाता है, ठीक है। अब देखें तो 2x कॉमन आ गया, 2 2s are 4 2x और इधर +1 आ जाता है। इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 2s are 6 2x +1 आ जाता है, तो ये आएगा 2x +3 और 2x +1। एक दफा इसको लिख लिया होता है और एक इसको लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो ये देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने तो हमारे पास आता है 4xy का स्क्वायर। अब 4xy का स्क्वायर है, तो अब 4 किस पर जाएगा, 4 1 पर जाएगा, तो यही हमारे पास पेयर होगा। तो ये आएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर -4xy -xy +y का स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आता है, हमारे पास 4x कॉमन आ जाता है, तो इधर हमारे पास x रह गया और माइनस हमारे पास क्या रह गया, y रह गया, ठीक है। 4x कॉमन आ गया। आगे माइनस देखें तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास y है, तो इधर देखें तो हमारे पास x रह गया, पहले में यहाँ पर x रह गया है और ये प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर है, में से एक y निकला तो y रह गया। अब देखिए तो 4x -y और आगे क्या है x -y। नंबर 7 देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 10 9 बार 90 बनता है। अब 90 का जो हमारे पास है 18 × 5, ये वाला जो पेयर बनता है इसके जरिए से x का स्क्वायर आ गया +5xy आ गया और माइनस हमारे पास क्या आ गया 18xy। अब देखिए 18xy में से 5xy निकाल दें तो 13xy बच जाता है, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बन जाता है, ठीक है। आगे 9y का स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 5 are 10 5x आ गया प्लस इनमें 5 कॉमन है, 5x इसमें कॉमन है, 5 2s are 10 आ गया, 2x आ गया और इधर हमारे पास y बच गया, ठीक है, 2x + y। इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में -9y कॉमन है, ठीक है। अब देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 2 बार 18 2x आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 9y निकल गया, एक y इधर रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2x + y और इधर हमारे पास क्या आ गया 5x - 9y। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास 27x का स्क्वायर। अब 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 बार 27 आ जाता है और 9 में से 9 और 3 को जमा करें तो 12 बन जाता है, तो x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 9x प्लस हमारे पास क्या आएगा 3x और प्लस हमारे पास 27। अब देखें 9 को 3 जमा किया तो 12 बन गया और 9 3 बार 27 भी बन गया।
तो इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास x कॉमन है, तो x प्लस 9 आ गया। और इन दोनों में कॉमन देखें तो 3 कॉमन है, x प्लस 3 9 था 27 आ गया। अब x प्लस 3 और इधर हमारे पास आएगा x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो 30 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 30 दो बार 60 होता है। अब 60 हमें चाहिए जो है ना, तो 20 का हम जो है ना 20 से 2x आ गया हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 20x आ जाएगा 20x और माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 3x। अब देखिए 20x में से 3x निकालें तो ये माइनस का आएगा 3x और प्लस का आएगा। अब 20x में से 3x निकाले तो 17 बन जाता है और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाता है, तो -3 आ गया। तो अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, इधर x बच जाएगा, माइनस हमारे पास 10 बच जाएगा और इन दोनों में कॉमन देखें तो +3 कॉमन आ जाएगा, इधर x बच जाएगा, 10 3 बार 30 आ जाएगा। तो 2x + 3 और इधर हमारे पास क्या आएगा x - 10। अब देखें तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 3 बार 24 बनता है। अब 24 में हमें दो ऐसे पेयर चाहिए जो प्लस माइनस करें तो 10 बन जाए, तो 6 और 4 6 4 बार 24, 6 को 4 को जमा करें तो 10 बन जाता है। तो 3x का स्क्वायर -6xy -4xy और +8y की 2। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 3x कॉमन है, तो इधर हमारे पास x रह गया और -3 2 बार 6 2y रह गया। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो -4y कॉमन है हमारे पास, तो देखिए तो इधर हमारे पास x रह गया, यहाँ पर 4y कॉमन आ गया, x रह गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस आ गया, 4 2 बार 8 आ गया और y एक निकल गया और एक y रह गया। तो हमारे पास 3x - 4y और दूसरी हमारे पास आई है x - 2y।